अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम तलबाए उलूम नबुव्वत हाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, अल्लाह तबारका व तआला का फज़्ल व एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत की तौफ़ीक़ बख्शी और उलमाए किराम के बयानात से महजूज होने का मौका अता फरमाया। मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ कि आपने इस नूरानी बज़्म को सजाया और उलमा का नूरानी काफ़िला यहाँ उतारा। रब ताला आप सबकी इस कोशिश को शर्फ़े कबूल अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने नातें सुनी, खिताबात सुने और अपने ईमान व अक़ीदे को ताज़गी बख्शी। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हूँ, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाहे क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। है उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार, है उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार, वह न थे आलम न था, गर वो न हो आलम न हो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। रफ़ीक़ान मोहतरम, अभी रबीउल अव्वल शरीफ का
नूरुन अला नूर महीना एक रोज कब्ल हमसे रुखसत हुआ और 11वीं शरीफ की बाबरकत घड़ियों ने हमें अपनी रहमतों से नवाजना शुरू कर दिया। तारीख़ इंसानियत में बारह रबीउल अव्वल शरीफ को जो कद्र व मंजिलत और अहमियत हासिल है, उससे किसी साहिब इंसाफ को इनकार नहीं हो सकता। इसी तरह इस मुक़द्दस महीने को सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत होने की बुनियाद पर इसकी अजमतों से किसी साहिबे दिल को इनकार नहीं हो सकता है। यूं तो हर वक्त, हर जमाना, हर घड़ी, हर साअत अल्लाह ने पैदा फरमाया है, मगर उसने अपनी हिकमत के तहत हर वक्त को और हर घड़ी, हर दिन को, हर महीने को यकसा मकाम नहीं बख्शा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मगर जुमा को जो अहमियत हासिल है वो और दिनों को हासिल नहीं है। महीने साल के 12 हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक, माह रबीउल अव्वल, माह ज़िलहिज्ज को जो अजमत हासिल है, उससे हर साहिब ईमान वाकिफ है। इसी तरह से दुनिया में बेशुमार कौमें आईं, मगर उन कौमों में उम्मते मुहम्मदिया को जो मकाम हासिल है वो और किसी को हासिल नहीं है। इस कायनात में 18,000 मखलूक़ात हैं, मगर उन तमाम मखलूक़ात में हजरत इंसान को जो रुतबा हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। इंसानों में 1 लाख कमो बेश 2,24,000 नबी तशरीफ लाए। सारी कायनात में जमाते अंबिया को जो मकाम हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। इसी तरह से गरोहे अंबिया में नबी आखिरुज़्ज़मा खत्मुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अल्लाह ने बख्शा वो पूरी कायनात में किसी को हासिल नहीं है। इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि न सारे इंसान एक दर्जे के, न सारी मखलूक़ात इलाहिया एक दर्जे की, न सारे अय्याम एक दर्जे के, न सारे महीने एक रुतबे के। इनमें फर्क है। मैं सब के दरमियान फर्क को बयान नहीं कर सकता,
लेकिन इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा कि आखिर इस उम्मत को सारी उम्मतों पे फजलो शरफ क्यों हासिल है। दुनिया के अंदर जितनी कौमें आई, उन सारी कौमों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो मकाम और मर्तबा हासिल हुआ, वो किसी और उम्मत और कौम को नहीं दिया गया। आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें हिकमत क्या है। कुरान करीम का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत की अफजलियत और इसके कदरों मकाम को अल्लाह ने जो बहुत बुलंद किया, उसकी वजह खुद कुरान में बयान कर दी गई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहा। उम्मते मुहम्मदिया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, जो भी कौमें दुनिया में जाहिर की गई, उन सब में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। वजह क्या है, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तामरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर। तुम वो उम्मत हो, तुम वो कौम हो कि जो नेकियों का और अच्छाइयों का हुक्म देने वाली हो और बुरी बातों से रोकने वाली हो। ये कुरान ने डिक्लेयर कर दिया कि उम्मते मुहम्मदिया की फजीलत का एक अहम सबब यह है कि ये नेकियों का हुक्म देगी और बुराइयों से लोगों को रोकेगी। ये उम्मते मुहम्मदिया की खुसूसियत है कि ये लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देगी और बुरी बातों से उनको मना करेगी। ये दो चीजें कुरान करीम ने बयान फरमाई। इसलिए 1400 साल से रसूल पाक की उम्मत यही काम अंजाम देने में लगी हुई है। लोगों को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना इस उम्मत की खुसूसियत है। अगर कोई अकीदे के एतबार से खराब हो रहा है, उसकी इस्लाह करना ये भी इस उम्मत के फरीजे में है। और अगर कोई अमल के एतबार से फितना और फसाद बर्पा कर रहा है, तो उसकी इस्लाह करना भी इस उम्मत की खुसूसियत में से है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल बिदा फल युज़हिरिल आलिमु इल्महु। जब कौम के अंदर बदअकीदगी फैलने लगे, फितने फैलने लगे, लोगों के अकीदा और अमल में बिगाड़ पैदा होने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फल युज़हिरिल आलिमु इल्महु। तो आलिम को चाहिए कि वह अपने इल्म का इजहार करे और अपने इल्म के जरिया वो कौम के अकीदे की इस्लाह करे, अपने इल्म के जरिया लोगों को गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करे। वमन लम यफ़अल इंद ज़ालिक, और जो आलिम फितनों के वक्त खामोश रहेगा और लोगों की इस्लाह नहीं करेगा, कौम गुमराह हो रही हो या अपने हुजरे में बैठे रहेगा, कौम बदअकीदा हो रही हो
ये अपने कमरे में आराम कर रहा होगा, कौम बदअमली का शिकार हो रही हो और ये ख्वाबे खरगोश में हो, कौम बदअकीदगी की गोद में जा रही हो और आलिम खामोशी से तमाशाई बना बैठा हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस आलिम पर अल्लाह की लानत होती है। ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदला, अल्लाह तबारक व तआला न उस आलिम का कोई फर्ज कबूल करता है न कोई नफल कबूल करता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौम की इस्लाह की कितनी जरूरत है कि अगर साहिब सलाहियत इस्लाह न करे तो उस आदमी का साहिब सलाहियत का न फर्ज कबूल किया जाता है न नफल कबूल किया जाता है। वो नमाजें पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, तस्बीह करता रहे, लेकिन उसकी नजरों के सामने अगर कौम गुमराह हो रही हो तो उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी, इसलिए कि वो कौम का इल्मी एतबार से जिम्मेदार बनाया गया था। कौम जहालत की वजह से गुमराह हो रही थी, बदअकीदगी की गोद में जा रही थी। वो इल्म की रोशनी बिखेर करके उनको गुमराही की तरफ से हटाकर राह रास्त पर क्यों नहीं लाया? उसको अल्लाह ने जब इल्म दिया था तो उसने इस्लाह क्यों नहीं की? इसकी सजा उसको ये मिलेगी कि अल्लाह न उसका कोई फर्ज कबूल करता है न कोई नफल कबूल करता है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आप तो शहर में रहते हैं, आपको मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। अगर मुआशरे में खराबी पैदा हो जाए और उन खराबियों की इस्लाह न की जाए तो मुआशरा कहाँ जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। एक जुमला मैं अर्ज कर देता हूं कि हम अगर इस्लाम के कवानीन को मानते हैं, शरीयत मोहम्मदिया के उसूलों पर अमल करते हैं, इस्लाम के कानून को तस्लीम करने वाले हैं, तो इसका मतलब कोई ये न समझे कि हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। ये कोई न समझे कि हमने इस्लाम की हिफाजत की। आपकी हिफाजत की इस्लाम को जरूरत नहीं है। आप इस्लाम को क्या महफूज करेंगे? आप इस्लाम की क्या हिफाजत करेंगे? हम इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि हम इस्लाम के जरिए अपनी हिफाजत करेंगे। हम इस्लाम की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस्लाम को मानकर हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं। और कल मैदान महशर में देखिएगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, और जितने भी मुजरिमीन और गुस्ताख हैं, वो चाहे दाढ़ी टोपी वाले गुस्ताख हों या बगैर दाढ़ी टोपी के, सबका अंजाम मैदान महशर में आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। आपको इस पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आप कुरान पढ़िए, आपको खुद ही पता चलेगा। इसीलिए मैं अपने तलबा से खास कर ये बात कहता रहता हूँ, कुरान पढ़ो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर सकीना नाजिल करेगा। कुरान की तिलावत करिए और उसका मतलब समझिए, दिल पुरसुकून हो जाएगा, नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। आप कुरान पढ़िए तो आपको मालूम होगा, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो जितने भी मुजरिमीन हैं, चाहे वो नबी के गुस्ताख हो, चाहे वो वली के गुस्ताख हो, चाहे वो खुदा के गुस्ताख हो, चाहे वो खुदा के अलावा किसी और को माबूद बना करके बैठे हों, अल्लाह तबारक व तआला सबको बुलाएगा और उनसे इरशाद फरमाएगा कि तुमने ये जुर्म क्यों किया? तुमने मेरे अलावा किसी को खुदा क्यों माना? तुमने मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी क्यों किया? तुमने ये जुर्म क्यों किया? तो ये जितने मुजरिमीन हैं
बैठ करके, चाहे वो किसी मस्जिद के हुजरे में रहते हो या किसी और जगह पे रहते हो या किसी भी वो घोंसले में रहते हो, जितने गुस्ताखे खुदा और रसूल हैं सब मैदान महशर में एक तरफ से खड़े किए जाएंगे और अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुम जिन गुरु घंटालों की बात कर रहे हो ये तो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने इनको बहकाया नहीं, हम इनको पहचानते भी नहीं हैं। अब ये जितने भी छोटे भैया होंगे जो अपनी ढाबली में पान बनाते हैं और बैठ करके गुस्ताखियां करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, चाहे वो नबी की शान में, चाहे वली की शान में, चाहे पैगंबर की शान में, चाहे सहाबी की शान में, चाहे अहले बैत की शान में, चाहे किसी आलिम रब्बानी की शान में, ये जितने गुस्ताख हैं जब इनसे अल्लाह पूछेगा और ये कहेंगे हमारे गुरु घंटालों ने हमको बहकाया, तो गुरु घंटाल कहेंगे मौला हम तो इनको जानते भी नहीं है कि ये कौन लोग हैं, ये गलत हमको फंसा रहे हैं। तो अल्लाह इनसे पूछेगा क्या जवाब दे रहे हो तुम अपनी सफाई में क्या कह रहे हो? ये कहेंगे मौला हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हाँ अलबत्ता काश एक मर्तबा फिर दुनिया बन जाती और फिर दुनिया का मंजर हमारे सामने होता और हम फिर उसी दुनिया में होते और ये हमको पहुंचते गुमराह करने के लिए कि ऐसा करो, चलो ऐसा करो, तब हम इनको बताते। आज जिस तरह से ये लोग बेजारी जाहिर कर रहे हैं, काश फिर दुनिया बन जाती और चल करके हम दुनिया में रहते और ये हमको गुमराह करने के लिए आते, तब हम इनको बताते कि इसका मजा क्या होता है। कुरान करीम फरमाता है लौ अन्ना लना करतन फनतबर्रउ मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना, हे मौला काश दुनिया फिर से कायम हो जाती और फिर दुनिया में ये लोग भी चलते, पार्टी बना करके आते, पैकिंग करते, इक्तिदार में रहते, हुकूमत में रहते, असर रसूख वाले होते, दिमाग रख करके कौम को गुमराह करने का ये मंसूबा बनाते और फिर हमारे पास अगर आते कि चलो तुम आगे बढ़ो, पीछे से हम तुम्हारी पैकिंग कर रहे हैं, मौला हम इनको ऐसे ही भगाते जैसे कि ये आज झूठ बोल सकता है। तो बताइए सच्चे उलमा की ये जिम्मेदारी है कि नहीं है कि कौम को ऐसे लोगों से बचाया जाए, कौम के ईमान की हिफाजत की जाए। अब अगर सच्चे उलमा कौम के ईमान की हिफाजत के लिए उन्हें बताते हैं कि खुदा हर ऐब से पाक है, जो कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता, तो लोग लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, मुनाजरा करते हैं और उसके बाद में गाली गलौज देते हैं। हो क्या गया है कौम को? हम जहां जाते हैं कौम कहती है हजरत इस्लाह मुआशरा पर तकरीर कीजिए, मुआशरा बहुत बिगड़ गया है, मुआशरे पे तकरीर कर दीजिए, मुआशरे में खराबी पैदा हो गई है। लेकिन मैं कहता हूं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, किस किस चीज की इस्लाह की जाए, कौन सी वो चीज है कि जिसमें फसाद नहीं आया, अकीदा आपका बिगड़ गया, अमल आपका खराब हो गया, गुफ्तगू का अंदाज आपके बिगड़ गया, सुबह शाम रहने का तरीका आपके बदल गया। सुबह को फजर के वक्त अमूमन सफर करने ही में मेरा गुजरता है, सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले उठने का हुक्म पैगंबर इस्लाम ने आपको दिया है, मगर आप 8 बजे सो करके उठते हैं। जब सूरज निकल के जाता है और शैतान आपके मुंह में पेशाब कर जाता है तब आप सो करके उठते हैं, और जिनको सोए रहना चाहिए वो फजर से पहले उठ करके अपनी सेहत के लिए वर्जिश करते हैं। और आप कहते हैं कि इस्लाह मुआशरा पे तकरीर होनी चाहिए। इस इस्लाह की तकरीर से क्या होता है? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। पहुंच गए और मुस्तफा के निजाम को वहां भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला खलीफे हुजूर ताजु शरिया
बस थोड़ी देर और आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। इंसान को अल्लाह ने दो चीजों से बनाया है, एक जिस्म और एक रूह है। जिस्म बीमार होता है, जिस्म पर गंदगी आती है। जिस्म की बीमारी को दूर करने के लिए हजारों नहीं लाखों डॉक्टर हैं, और जिस्म की गंदगी डॉक्टरों से इलाज मुमकिन नहीं है। हम जैसे डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूह की बीमारी की तरफ तवज्जो कीजिए। जब रूह बीमार होती है तो मुआशरा बीमार होता है। जब रूह बीमार होती है तो मुआशरे में बदकारी पैदा होती है। जिस्म की सफाई से क्या होता है? आपने अबू लहब के बारे में सुना है कि कितने खूबसूरत जिस्म वाला था। अबू लहब को जानते हैं अबू लहब क्यों कहा जाता है? आप कुरान करीम की तफसीर पढ़िए, तारीख पढ़िए तो आपको मालूम होगा। अबू लहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हजरत अब्दुल्लाह का भाई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है। इसका नाम अब्दुल उज्जा था, मगर ये इतना खूबसूरत था, इतना हसीनो जमील था, चेहरा उसका ऐसा शोले की तरह लगता था कि मक्के के लोगों ने उसको अबू लहब कहना शुरू कर दिया। अब के माने होते हैं वाला, अरबी जबान में आपके कई माने आते हैं। एक माना उसका होता है वाला, और लहब के माने होते अरबी जबान में आग का वो शोला जिसके अंदर धुआं नहीं होता है। उसका चेहरा जैसे शोले फेंकता था, इतना हसीनो जमील और खूबसूरत था। मगर क्या इस खूबसूरती ने उसको बचा लिया? चेहरे की खूबसूरती से दिल की खूबसूरती लाजिम नहीं होती है। वो हसीनो जमील था, वो पैकरे हुस्नो जमाल था। उसको अरब के लोग अबू लहब कहते थे, यानी ये शोलों वाला है। इसके चेहरे से हुस्न इस तरह से टपकता था जैसे कि शोला निकल रहा हो। इतना हसीनो जमील और पैसे वाला भी था, मालदार भी था, प्रॉपर्टी भी थी। मगर चूंकि दिल की बीमारी को वो ठीक नहीं कर सका, वो दिल की बीमारी से निजात नहीं पा सका, इसलिए 1400 साल से उस पर लानत और मलामत की जा रही है। अगर आप भी अपने रूह की बीमारी को दूर नहीं करेंगे तो कोई तकरीर से आपकी रूह को सही नहीं कर सकता है। जिस्म बीमार होता है उसके लिए आप डॉक्टरों के पास जाते हैं। रूह अगर बीमार हो जाए तो कहां जाएंगे? रूह का इलाज क्या है? रूह की दवा क्या है? रूह कहां ठीक होती है? रूह का दारुशिफा और हॉस्पिटल क्या है? लाओ दुनिया के तमाम दानिश्वरों को और उनसे पूछो कि जिस्म बीमार होता है तो हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, अगर इंसान की रूह बीमार हो जाए तो उसका इलाज कहां होगा? पूरी दुनिया मिल करके भी उस दारुशिफा का पता नहीं बता सकती है, इसलिए कि उन कौमों के पास कोई ऐसा दारुशिफा नहीं है कि जो रूह की बीमारी को खत्म कर सके। ये दारुशिफा अगर है तो मुस्तफा की बारगाह में है, रसूल पाक का दरबार है। इसीलिए जितने बीमार थे रूह के मुस्तफा के कदमों में आए तो उनकी शान ये हो गई कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। रूह की बीमारियों में कुछ छोटी बीमारी होती है, कुछ बड़ी बीमारी होती है। तो रूह की सबसे बड़ी बीमारी क्या है बताएंगे? रूह की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मैदा है। मैदा के बारे में डॉक्टर भी कहते हैं कि ये बीमारियों की जड़ है। अगर मैदा खराब होगा तो उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी। तो सबसे बड़ी बीमारी वही है। तो अगर रूह की बीमारियां कई एक हैं तो उनमें सबसे बड़ी बीमारी क्या है? रूह की बीमारियां बहुत हैं। उन बीमारियों में कोई छोटी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है।
आइए नबी की बारगाह में चलते हैं, रसूल पाक की बारगाह में हाजिरी देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान किया। फर्क समझिएगा, फर्क समझिएगा। कुछ लोग दाढ़ी मारते हैं, दाढ़ी मारते हैं, इसको समझिएगा। जैसे कुछ लोग ताबूत घोटाला करते हैं, कुछ लोग चारा घोटाला करते हैं, तो कुछ लोग हदीस घोटाला करते हैं, कुछ लोग तफसीर घोटाला करते हैं, कुछ लोग मसले का घोटाला करते हैं, तो कुछ लोग इसमें भी घोटाला करते हैं। चालीस साल के बाद आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। नबूवत तो आदम को भी उसी नबी के सदक़े में मिली है, हजरत ईसा को भी उसी नबी के सदक़े में मिली है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है, ये 1400 साल के उलमा कहते हैं। कसीदे बुर्दा शरीफ बहुत मशहूर अरबी कसीदा है। हजरत सीदना इमाम बूसीरी आज से तकरीबन 700 साल पहले के बुजुर्ग हैं। वो फरमाते हैं वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसन गरफम मिनल बहर और रशफम मिनद दियमी। या रसूल अल्लाह, जितने रसूल, जितने नबी, जितने पैगंबर इस दुनिया में आए, सब के सब आप ही के दरियाए करम से पानी पीते हैं। गोया हजरत आदम को अगर नबूवत मिली है तो रसूल पाक के सदक़े में, हजरत सीदना इब्राहीम को मकाम खुल्लत मिला है तो रसूल पाक के सदक़े में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर रूहुल्लाह के मनसब पर फाइज हैं तो रसूल पाक के सदक़े में। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ला वो रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इसलिए ये ना कहिएगा कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, बल्कि आप 40 साल होने के बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। जब आपने जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर ऐलान नबूवत करना चाहा और आपने मक्के के लोगों को बुलाया और उनसे आपने फरमाया खुदा एक है, जो अब तक सच्चा मानते थे, जो अब तक अच्छा मानते थे, जो आपको सबसे पाकीज़ा तबीयत मानते थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने गुस्ताखियां शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों ने शरारतें शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी। और फिर ताइफ का वाकया आपकी नजरों के सामने है, आप उलमा से सुनते रहते हैं। मेरे आका जब ताइफ में तबलीग दीन के लिए गए तो वहां पर क्या सलूक आपके साथ किया गया, बताइए। रसूल पाक ने उस वक्त क्या फरमाया था? रसूल पाक के जुमले क्या थे उस वक्त? अल्लाह के रसूल ने उस वक्त क्या फरमाया था? अल्लाहुम्मा एहदे कौमी, अल्लाहुम्मा एहदे कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। यानी अगर कोई गाली दे रहा है तो रसूल पाक फरमाते इसे हिदायत दे। अगर कोई नबी की गुस्ताखी कर रहा है तो रसूल पाक फरमाते अल्लाह इसे हिदायत दे। अगर कोई शिर्क कर रहा है तो रसूल पाक फरमाते अल्लाह इसे हिदायत दे। कोई अगर जलन रख रहा है तो रसूल पाक फरमाते अल्लाह इसे हिदायत दे। कोई अगर बुराई फैला रहा है रसूल पाक फरमाते मौला इसे हिदायत दे। क्यों हिदायत दे? आगे क्या फरमाते रसूल पाक? क्या अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास पैसा नहीं है, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास दौलत नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया मौला ये मुझे अगर गालियां दे रहे हैं, मेरी शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं तो इन्हें हिदायत दे दे, इसलिए कि इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है? क्या रसूल पाक ने ये फरमाया? तारीख में जुमले क्या हैं? रसूल पाक ने हर जगह क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा एहदे कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए मौला मेरी
कौम को हिदायत दे दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है, इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आदमी कुफ्र करता है तो जहालत की बुनियाद पर, आदमी शिर्क करता है तो जहालत की बुनियाद पर, आदमी अगर बुग़्ज़ रखता है तो जहालत की बुनियाद पर, आदमी अगर फितना और फसाद करता है तो जहालत की बुनियाद पर। गोया सारी बुराइयों का मंबा और सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। आपने मुझे क्यों नहीं नाचते हुए देखा? आपने मुझे क्यों नहीं ढोल बजाते हुए देखा? आपने मुझे आज तक क्यों नहीं गाना गाते हुए देखा? आज तक आपने मुझे शराब पीते हुए क्यों नहीं देखा? आज तक आपने मेरी इज्जत, मुझे किसी की बहन और बेटी की इज्जत को लूटते हुए क्यों नहीं देखा? इसलिए कि सच्चे बन जाओ, सच्चों के साथ रहो, ताकि जन्नत की बहारें आपका इस्तेमाल करती नजर आए। एक आदमी किताब में लिखता खुदा झूठ बोल सकता है और कलमा पढ़ता है। बताइए, अगर हम आपको उससे दूर न करेंगे और आप भी उसी अकीदे पर चले गए तो हमारा नुकसान होगा कि आपका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? हमारा कुछ नहीं नुकसान हो सकता। और हम तो इतनी मजबूती से अपने आप को खूंटे में बांध चुके हैं, इतनी मजबूती से बांध चुके हैं कि कोई हिलाता रहे मगर इंशाअल्लाह हिलने वाला ये पंदा नहीं है। मसलके आला हजरत इतना मजबूत खूंटा है कि जो उस खूंटे से बंध जाएगा, हिमालय पहाड़ भी आए उसे तबाह बर्बाद होना है। और जो के गुलाम है इंशाअल्लाह वो यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा। बताइए, कलमा पढ़ने के बावजूद अगर खुदा की शान में कोई गुस्ताखी करे तो क्या उड़ाया? उसने मुझे माना कि मेरा इनकार किया। आप कहेंगे कि ये मानना नहीं है बल्कि ये इनकार करना है। क्यों इनकार करना है? इसलिए कि मैं जैसा था वैसे अगर उसने माना होता तो ये मानना मोतबर होता, लेकिन जब उसके खिलाफ माना तो अगरचे वो मानने का दावा करता है मगर वो हकीकत में मजाक उड़ाता है। बताइए, रसूल पाक के बारे में कहाँ अल्लाह ने फरमाया कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है? कहाँ रसूल पाक ने फरमाया कि नबी वो है जिसको पीठ पीछे की खबर नहीं है? मगर एक आदमी अपनी किताब में लिखता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। आप इंसाफ से बताइएगा, वो नबी को मान रहा है कि नबी का मजाक उड़ा रहा है? रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए नबी जिंदा है। ये तो मेरे मुस्तफा फरमाए। और एक आदमी अपनी किताब में लिखे कि मैं मक्के में पैदा होने वाले मोहम्मद अरबी को मानता तो हूँ मगर वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। बताइए
बताइए उसने नबी को माना या नबी का उसने मजाक उड़ाया? नबी तो हमारा वो है जो खुद ऐलान करके गया कि कब्र में जाने के बाद भी नबी मुर्दा नहीं होता है, वहां भी वो जिंदा रहता है। और आप ये बताएं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो बताइए ये नबी का मानना हुआ कि नबी का इनकार करना हुआ? आज कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं, क्या बताएं, हमें बात समझ में नहीं आती है। आप भी कुरान पढ़ते हो, वो भी कुरान पढ़ते हैं, आप भी हदीस पढ़ते हो, वो भी हदीस पढ़ते हैं, जाएं तो किधर जाएं, समझ में कुछ बात नहीं आती है, करें तो क्या करें? मेरे भाइयों, ये भी फरेबे शैतान है, ये भी फरेबे नफ्स है। हम खूब समझते हैं कि आप सब समझ रहे हैं, मगर चूंकि दुनिया गालिब है इसलिए दीन की तरफ आने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। आप बताइए, ये चांदनी लगी हुई है, इसके पीछे आप कुछ देख रहे हैं? आप कहेंगे नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा है। उधर से एक आवाज आई, आप में से किसी ने नहीं उसे देखा। ये दीवार है, दीवार के पीछे वहां क्या है अभी आप देख नहीं रहे हैं। और वहां से एक आवाज आई, मैंने आपसे पूछा किस चीज की आवाज है? मैंने पूछा आपसे कि देखो भाई, बोलो किस चीज की आवाज है, जरा बताइए। आपने गौर से उसको सुना तो कहा हजरत ये तो म्याऊ म्याऊ की आवाज आ रही है। हमने कहा म्याऊ म्याऊ की आवाज आ रही तो किस जानवर की आवाज है, किस चीज की आवाज है? आपने कहा हजरत ये बिल्ली लग रही है कि उधर बैठी है, ये बिल्ली की आवाज है। हमने आपसे पूछा कि भौं भौं की आवाज आ रही है, ये किसकी आवाज है? आपने कहा हजरत ये तो कुत्ते की आवाज है। आपने ये नहीं देखा कि वहां बिल्ली बैठी है कि बिल्ली खड़ी है, कुत्ता बैठा है कि कुत्ता जा रहा है। आपने जरा भी मोहलत नहीं ली, आपने फौरन आवाज को सुन करके पता लगा लिया और उसकी हकीकत तक आप पहुंच गए। हजरत ये म्याऊ म्याऊ की आवाज है, इसका मतलब ये बिल्ली है। ये भौं भौं की आवाज है, इसका मतलब ये कि कुत्ता है। आप इतने समझदार हो कि आवाज सुन करके जानवरों की हकीकत को पहुंच जाते हो, तो आखिर आप इस महीने में, इस बाबरकत मौसम में जब दो तरह की आवाजें सुन लेते हैं, तब फिर क्यों नहीं आपको हकीकत तक पहुंचने में कोई आसानी, क्यों नहीं आप हकीकत तक पहुंचते हैं? अगर आपने बगैर देखे हुए हकीकत का पता लगाए हुए सिर्फ आवाज की बुनियाद पर कह दिया हजरत बिल्ली बोल रही है, कुत्ता बोल रहा है, तो मैं भी तो कहता हूं जब रबीउल अव्वल का महीना आया, आपने अपने घर पे कुमकुमा लगाया, झंडे लगाए, आपने जुलूस निकाल दिया, या रसूलुल्लाह का नारा लगा दिया, एक आवाज निकलती है, ये शिर्क है, ये बिदात है, ये नाजायज है, ये नहीं करना चाहिए। क्या सहाबा ने ये किया? क्या अहले बैत ने किया? या रसूलुल्लाह का नारा लगाना शिर्क है। नबी से क्या मांगते हो? नबी कुछ नहीं दे सकते, इसलिए कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए। ये एक आवाज ये निकलती है और उसी में दूसरी आवाज ये भी निकलती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आवाज अगर निकलती है कि मिलाद मनाना बिदात है, तो दूसरी आवाज भी निकलती है, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। एक आवाज अगर आई कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है मिसले फारस सलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। दीजिए जो नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद नबी को बेदस्तोपा माने, वो एक गद्दार की आवाज है, और जो मुस्तफा को मुख्तार कायनात माने, वो एक वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सरकार की आमद, अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला। दुनिया है और खास तौर से हिंदुस्तान तो जमहूरी मुल्क है, जिसकी जो समझ में आता है बकता है, लेकिन कल मैदान महशर में पता चलेगा। रसे पाक की बारगाह में
जब भीख मांगने के लिए शफाअत की जाएंगे तो पता चलेगा। हम लोगों का रास्ता तो देखा हुआ है, इसलिए कि हम तो आज भी मांग रहे हैं, उन्हीं से मांग रहे हैं। अगर मैदान महशर में मांगने के लिए जाना होगा तब तो बहुत खुश खुश जाएंगे, लेकिन जो नबी से मांगने को शिर्क समझते थे वो कैसे मांगने के लिए जाएंगे। इसीलिए बरेली के इमाम ने फरमाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे वहां? ऐसा नहीं कि खामोश बैठे रहेंगे। ये जो हमको मजार पे जाने को शिर्क कहते थे, हमको कहते थे नबी से मांगना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है। नहीं बिछाते, हम लोग मोहब्बतों के फूल बिछाते हैं। कुछ लोग होंगे जो नफरतों के कांटे फैलाएं, हम तो मोहब्बतों का फूल बिछाते हैं। दो रास्ता हो, एक रास्ते पे गुलाब बिछाया गया हो, जैसे आपने भी गुलाब बिछा दिया, और एक रास्ते पर कांटे बिछे हों और आपसे कहा जाए कि चलिए। अब आप क्या सोचेंगे कि किस पर चलें? क्या आप पूछेंगे कि किस पर जाएं? क्या आप ये कहेंगे कि हमारी समझ में बात नहीं आ रही कि किधर जाएं? अल्लाह ने आंख दी है, शऊर दिया है, समझ अता की है, अक्ल दी है, और सामने एक फूलों का रास्ता, एक कांटों का रास्ता है। फिर भी आप पूछ रहे हैं कि हमको किधर जाना चाहिए। मेरे भाइयों, एक फूलों का रास्ता है जिस पे फूल बिछे हुए हैं। मोहब्बत नबी का फूल है, अहले बैत की अकीदत का फूल है, सहाबा की अजमत का गुलदस्ता है, अइम्मा मुज्तहिदीन की अजमतों का फूल है, उलमाए रब्बानीन के एहतराम का फूल है, आम मोमिनीन की अकीदत व एहतराम का फूल है। ये फूलों का रास्ता है। और एक तरफ कांटा बिछाओ, नबी को मानना शिर्क है। ये शिर्क का कांटा, ये अदावत का कांटा, ये नफरत का कांटा, सहाबा को गालियां देने का कांटा इधर बिछा है। अहले बैत की शान जानते हैं कि हमको नबी की अजमत का कसीदा पढ़ करके सुनाएंगे, नबी की अजमतों का हमारे सामने तस्करा करेंगे। अब जब आलिम रब्बानी आया तो अब उसके लिए फूल बिछाए। महबूब नहीं आया, महबूब का जिक्र करने वाला आया है। महबूब का जिक्र करने वालों के लिए जब ये अहले ईमान फूल बिछाते हैं, अगर महबूब की आमद की तारीख आ जाए और इन्होंने अपनी गलियों में फूल फूल फैला दिया तो आखिर कांटा बिछाने वालों को तकलीफ क्यों होती है? इसे कहना पड़ेगा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद है, रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। महबूबों के आने पर चेहरा करेले की तरह नहीं बनाया जाता है।
महबूब जब आए तो चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ रखा जाता है। इसलिए माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर अगर आमद मुस्तफा की खुशी में आपने अपनी गलियों को सजाया तो अब रब से दुआ कीजिए कि अगर गलियां सज रही हैं तो ये दिल भी मोहब्बत नबी के गुलदस्ते से सज जाए और जहालत की तारीकी दूर हो जाए। घर घर में नबी के इल्म का उजाला फैल जाए। जब घर घर में मुस्तफा के दीन का उजाला फैला होगा, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नमाज पढ़ो, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शराब मत पियो, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सहाबा की शान में गुस्ताखी न करो। इसलिए कि जिसे महबूब बन जाए, जिसकी नजरों में महबूब जच जाए, तो सिर्फ महबूब ही नहीं महबूब होता है, महबूब की गलियां भी महबूब होती हैं, महबूब का रास्ता भी महबूब होता है, महबूब का महबूब भी महबूब होता है। अगर आप रसूल करीम से मोहब्बत करते हैं तो रसूल करीम ने जिन सहाबा से मोहब्बत किया उनसे भी मोहब्बत कीजिए। आज एक वबा चली हुई है, जिस खबीस को इस्तिंजा करने का ढंग नहीं है, सही माना में ढेला लेने का शऊर नहीं है, और सच्ची बात यह है कि अभी कपड़ा पहनने का शऊर नहीं है, वो हजरत अमीर मुआविया पर तबर्रा करता है। कितने बड़े नाइंसाफी की बात है। वो कहता अरे वो तो मुसलमान थे ही नहीं, वो नहीं मुसलमान थे, ये जनाब मुसलमान है। जरा सोचिए, ये मुंह और मसूर की ताल, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। रसूल पाक तो उन्हें मुसलमान माने, तमाम सहाबा तो उन्हें मुसलमान माने, तमाम ताबीन तो उन्हें मुसलमान माने, तमाम तबे ताबीन तो उन्हें मुसलमान माने। इमाम बुखारी ऐसे मुसलमान मानते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया के बारे में वो उनका एतकाद ये है कि कोई ऐसी उनके अंदर गलती थी ही नहीं कि उनकी बात को गैर मोतबर माना जाए। वो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने रसूल पाक का इरशाद हम तक पहुंचाया है। सहाबी अगर मोतबर नहीं होगा तो कौन मोतबर होगा? बात आ गई है उनकी, तो आखिरी बात कह के मैं आपसे गुजर जाऊंगा। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद सबसे अहम किताब का नाम क्या है? बुखारी शरीफ है। सैयदना इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुखारी शरीफ में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कई रिवायतें जिक्र फरमाई हैं बुखारी शरीफ में। उसके अंदर एक उन्होंने हदीस नोट की है। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी फरमाते हैं कि एक रोज़ हज़रत अमीर मुआविया ने नमाज पढ़ी और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम, हज़रत अब्बास रसूल पाक के चचा और हज़रत अब्दुल्ला ये रसूल पाक के चचा के बेटे हैं, गोया रसूल पाक के चचेरे भाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इनको रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, तर्जमाने कुरान कहा जाता है। ये मुफस्सिर आज़म कुरान है, कुरान करीम के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रसूल पाक के ये सगे चचेरे भाई हैं। इनके गुलाम थे। देखा हजरत अमीर मुआविया नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो गुलाम थे, उनको कुछ अटपटा सा लगा कि हम लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं, अमीर मुआविया ने तो उसके खिलाफ कुछ कर दिया, ये कैसे इन्होंने किया। मगर उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से कुछ नहीं कहा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास पहुंचे, अपने आका के पास, और अर्ज की हुजूर, मैंने हजरत अमीर मुआविया को देखा कि वो नमाज यूं पढ़ रहे थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कितना प्यारा जवाब देते हैं, फरमाते हैं उन्हें कुछ मत कहो, कद साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में कुछ न कहो, वो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने रसूल पाक को किसी मौके पे ऐसे ही करते हुए देखा होगा, इसलिए कर रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो ये फरमाए कि उनको कुछ मत कहो, वो सहाबी रसूल है, और ये जनाब पता नहीं मुसलमान है भी कि नहीं है, और हजरत अमीर मुआविया पे चढ़ते हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें हिल लेता है। बुखारी शरीफ पढ़िए। हमारा अकीदा क्या है? रब है मोती, नबी है कासिम, रिज़्क़ उसका है, यही है ना अकीदा। ये अकीदा आपको कहां से मिला? ये अकीदा आपको किसने बताया? ये अकीदा आपने कहां से समझा कि अल्लाह देता है, नबी बांटते हैं? ये अकीदा आपको किसने बताया? बुखारी शरीफ पढ़िए। इमाम बुखारी फरमाते हैं, हद्दसना सईद इब्न उफैर,
मुझसे हमसे हदीस बयान की हजरत सईद बिन उफैर ने। वो फरमाते हैं हद्दसना इब्न वहब, मुझसे हदीस बयान की इब्न वहब ने। अन यूनुसा, वो फरमाते हैं मुझसे हदीस बयान की हजरत यूनुस ने। हजरत यूनुस कहते हैं अन शहाब ज़ोहरी, मुझसे हदीस बयान की इब्न शहाब ज़ोहरी ने। वो फरमाते हैं काला हुमैद बिन अब्दुर्रहमान, हदीस बयान की हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने। हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं समय तो मुआविया खतीबन, मैंने हजरत अमीर मुआविया को खिताब करते हुए सुना। हजरत अमीर मुआविया ने क्या कहा? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता खुदा है मगर बांटता मैं हूँ। ये हदीस और ये अकीदा अगर हम तक पहुंचा है तो हजरत अमीर मुआविया के जरिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। अपने अकीदे की हिफाजत कर, अपने अमाल की हिफाजत कर। जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, रसूल पाक फरमाते अगर तुम सुनो कि कोई गुस्ताखी कर रहा है तो कह दो अल्लाह की लानत हो इस पर, और वहां से फौरन चले जाओ। तो रसूल पाक ने अपने सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों पर लानत भेजने का हुक्म दिया है। इसलिए अगर आप अपनी खैर चाहते हैं तो सहाबा के बारे में कभी भी बदगोई करके अपनी आक़िबत को खराब मत कीजिएगा। नमाज की पाबंदी कीजिए। और अब ये मत समझिए कि अभी बहुत उम्र है। अब तो हाल यह है कि हैट कैट बूट शर्ट में होकर के गए, बाइक 625 की स्पीड से ले जा रहे थे, पता चला कि खत्म, फोन आ रहा है क्या? अरे फला चला गया, अरे चला गया, अभी तो इधर से जा रहा था, चला गया। हा हा करके रह गए। न जाने किस गली में जिंदगी की हालात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। इसलिए अभी इस इंतजार में न रहिए कि जब बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे। कर जवानी में इबादत, काहली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। बुढ़ापे में अगर नमाज पढ़ा तो ये मजबूरी है, बुढ़ापे में अगर शराब नहीं पी तो ये मजबूरी है, बुढ़ापे में अगर गुनाहों से वो बात रहा तो ये मजबूरी है। कर जवानी में इबादत, काहली अच्छी नहीं। जवानी में रब की बारगाह में सजदा जो करोगे उस सजदे की अहमियत बहुत ज्यादा होगी। तारीख पढ़िए तो आपको मालूम होगा जवानों ने क्या किरदार अदा किया है। उनकी शान ये थी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सच्चे अकीदे पर रहिए। सच्चा अकीदा वही जिसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है, और इस जमाने में पहचान के लिए उसी को मसलके आला हजरत कहते हैं। इसी पर कायम रहिएगा। नमाज की पाबंदी कीजिए। और जो लोग कहते हैं सब अच्छे, वो सबसे खराब है, ये जान लीजिए, वो सबसे खराब है। इसलिए कि हुजूर के फरमान के मुताबिक अच्छा सिर्फ एक ही गिरोह है। हुजूर ने फरमाया है मेरी उम्मत 73 में बटेगी, एक सही होगी, एक जन्नती, बाकी सब जहन्नमी। सहाबा ने फौरन पूछ भी लिया या रसूल अल्लाह वो कौन है? तो मेरे आका ने कितना शानदार तरीका बताया। रसूल पाक ने फरमा दिया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ और मेरे सहाबा चल रहे हैं, जो इस रास्ते पर चलेगा वही जन्नती होगा। बकिया कोई कलमा पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, नमाज पढ़ता रहे, अगर मेरे सहाबा के तरीके पर नहीं है, मेरे अकीदे पर नहीं है, तो वो जन्नती नहीं होगा, वो जहन्नमी होगा। रसूल पाक तो ये फरमाए कि एक सही है 72 गलत है, और ये जनाब एक किताब भी अकीदे की नहीं पढ़ पाएंगे और ये कहेंगे नहीं सब सही है। तो अब आप बताइए कि आप सही कह रहे हैं या रसूल पाक ने सही फरमाया है? ये फैसला अब आपको करना है। इसलिए जो इस तरह का मिजाज बनाता है और कहता अरे जिस मस्जिद में चाहो नमाज पढ़ लो। एक साहब का जुमला मुझे याद है, उनसे कहा अरे साहब मस्जिद है चलिए नमाज पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा हम पहले तहकीक करेंगे तब पढ़ेंगे। कहा अरे ऐसा आप सोच रहे हैं, हम तो पढ़ लेते हैं। कहा आप पढ़ लीजिए, हमारी नमाज हर कुत्ता बिल्ली के पीछे नहीं होती है, बल्कि हम नमाज वही पढ़ेंगे यहाँ रसूल पाक ने हमको बताया है नमाज पढ़ने के लिए। हर एक चमकता सोना नहीं होता है, इसीलिए किसी ने कहा है चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो
जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में आप सबके ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। वो जुमला वो क्यों बोले कि जिसको पूछना हो पूछ लेंगे, क्या कुछ इंतशार की बात थी क्या? अगर ऐसा कुछ था तो मेरे भाइयों, आप हालात मुल्क के देख रहे हैं, आपको सिर्फ इसलिए सताया जाता है कि आप नबी का कलमा पढ़ते हैं। आप मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, आपने किसी पीर का कलमा नहीं पढ़ा है, आपने किसी उस्ताद का कलमा नहीं पढ़ा है, आपने किसी पीरजादे का कलमा नहीं पढ़ा है। हम किसी को अगर उस्ताद होने की हैसियत से एहतराम उसका करते हैं तो इसलिए कि उसने हमें रसूल पाक का इल्म दिया है। हम अगर किसी को पीर मानते हैं तो इसलिए कि वो हमें रसूल पाक का इल्म दे रहा है। हम किसी को पीरजादा होने की हैसियत से अगर उसका एहतराम करते हैं तो इसलिए कि वो हमें अल्लाह और रसूल की बात बताता है। लेकिन जो आलिम कहला करके हमें नबी की गुस्ताखी सिखाए, जो आलिम कहला करके हमें रसूल पाक की तौहीन बताए, जो आलिम कहला करके रसूल पाक के रास्ते से हमको हटाए, जो पीर बने और उसके बावजूद सहाबा की तौहीन करे, वो सब कुछ हो सकता है, ना हमारा रहनुमा हो सकता है, ना हमारा पीर हो सकता है, ना हमारा मुर्शिद हो सकता है। मुर्शिद वही है जो मुस्तफा का तरीका बताता है, सच्चा दीनी उस्ताद वही है जो हमको इल्म दीन की सच्ची तालीम। इसलिए मत कहिए पीर साहब हमारे क्या, पीर फकीर का माना क्या होता है भाई? पीर अगर गुमराह हो जाए तो क्या मतलब आप भी जाएंगे गुमराही के घंटे में? इस वक्त न जाने कितने पीर नहीं है। हुजूर हाफिज मिल्लत नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते थे कि आज बहुत सारे पीर नहीं है बल्कि पैर हैं, और खानका नहीं है बल्कि खामखा है। तो जिस पीर के जरिए राफिजियत फैलाई जाए, जो पीर कहलाने के बावजूद बदअकीदगी फैलाए, वो किसी खानका का हो, किसी दरसगाह का हो, किसी जगह का रहने वाला हो, हम किसी जगह का एहतराम इसी अपने आमाल और किरदार का मुहासबा कीजिए। रोजाना कम अज कम 111 बार दरूद शरीफ पढ़िए, और सुबह को जब उठिए तो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह का वजीफा पढ़िए। तो पहले हजरत दस्तगीर दुश्मन हुए जेर इसका वजीफा पढ़िए, और हस्बुनल्लाहु निअमल वकील का वजीफा पढ़िए। इसलिए कि इस वक्त जिन हालात से हम और आप गुजर रहे हैं, हमको उस पर ज्यादा तबसरा करने की जरूरत नहीं है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं में निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। नौजवानों, नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, अपने घरों में गुड्डा गुड्डी और ये मुजस्समा जो बना करके आप अपने मेहमान खाने में रखते हैं कि ये मेहमान खाना है, ये डाइनिंग हॉल है, ये फलां है, ये फलां है, और उसमें जो आप मुजस्समे बना करके रखते हैं और फिर हजरत के पास पहुंचते हैं, हजरत बरकत नहीं आ रही है, जरा ताबीज बना दीजिए। बरकत को रोकने वाली चीज तो आपने घर में रख रखी है, तो कैसे बरकत आएगी? इसलिए उन घरों में गुड्डी गुड्डा की तस्वीरें मुजस्समा बना करके रखने के बजाय किताबें अपने मेहमान खाने में रखिए। जहाँ 4 लोग बैठते हो वहाँ किताबें रखिए, उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, हिंदी
ज़िंदगी में रसूल पाक की सीरत तैयबा पर मुश्तमिल किताब, मसाइल की किताब रखिए और जब रात में सोने चलिए और अगर नींद ना आ रही हो तो फिर रसूल पाक पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो बहुत बामाना जुमला है जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले, हाँ वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला